Good morning, students. We are going to study chapter अब्राहम लिंकन। तो हमने इसको कल यहाँ पर तक इसको स्टडी कर लिया था कि वो जो स्पीच देता है उस स्पीच के बारे में हम यहाँ इसको स्टडी कर रहे थे। तो ये स्पीच है जो हमने इसको यहाँ तक किया था। तो बट इन लार्जर सेंस वी कांट डेडिकेट, यदि वो कहता है कि अगर हम अधिक सोच में जाएं या फिर हम अधिक ऊंचाई तक सोचें तो हम पूर्ण रूप से डेडिकेट नहीं हैं, यानी हम उसके बिल्कुल समर्पित नहीं हैं। वी कैन नॉट कंसरेटेड, यानी हम उसको पवित्रता या फिर उसको अच्छाई के रूप में हम उसको नहीं मानते हैं। वी कैन नॉट हैलो दिस ग्राउंड, यानी हम इस धरती को पवित्र नहीं बना सकते या नहीं मान सकते अगर हम अपने सेंस को या अपने दिल से या अपने मन से हम किसी चीज़ की इज्जत नहीं करते या हम उसकी कदर नहीं करते, तो हम उसको बिल्कुल भी उसको अच्छी तरह से नहीं पालन कर सकते उसका। द ब्रेव मैन लिविंग एंड डेड, यानी जो बहादुर आदमी होते हैं वो जीते हैं और मर जाते हैं। हु स्ट्रगल्ड, जो संघर्ष करते हैं, हियर यहाँ पर, हैव कंसिडरेटेड इफ फार अबो आवर पुअर पावर टू ऐड और डिट्रैक्ट, यानी वो कहता है कि जो मनुष्य यानी जो मानव बहादुर होते हैं, लिविंग एंड डेड, यानी जो जीते हैं और मर जाते हैं। हु स्ट्रगल, जो संघर्ष करते हैं, हेयर यहाँ पर, हैव कंसरेटेड यानी कंसक्रेटेड इफ इट फार अबो आवर पुअर पावर, यानी जो हमारी पावर है या फिर हमारी जो ताकत है वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है, दूर कर देती है या उसको बिल्कुल हमसे अलग कर देती है। टू ऐड और डिट्रैक्ट, चाहे हम उसको जोड़ने में लगाएं या उसको हम बिल्कुल अलग करने में उसको इस्तेमाल करें। द वर्ल्ड विल लिटिल नॉट नॉर लॉन्ग रिमेंबर, यानी जो संसार है उसने कुछ उसके बारे में जाना, यानी जो हालात उसमें पैदा हुए या फिर किस तरह के हालात उन लोगों के सामने आए। नॉर लॉन्ग रिमेंबर, और ना ही ज़्यादा लंबी यादें हैं या फिर ज़्यादा दिनों की बात है। व्हाट वी से हियर, यानी जो हम यहाँ पर कहते हैं। बट कैन नेवर फॉरगेट, यानी हम उसको नहीं भूल सकते। व्हाट दे डिड हियर, यानी जो उन्होंने यहाँ पर किया, यानी वो अपने बीते हुए समय के बारे में बताता है कि हम पहले यहाँ पर किस तरह से रहते थे, हमारे ऊपर कौन कौन यहाँ पर रूलर था या फिर से वो शासन करते थे, तो उन्होंने हमारे साथ क्या क्या वारदातें एक्टिविटीज़ की, वो हम उसको नहीं भूल सकते। फॉरगेट व्हाट दे डिड, यानी उन्होंने क्या किया। हियर यहाँ पर, इट इज़ फॉर अस, यानी ये सिर्फ हमारे लिए है। द लिविंग, यानी जीवन। रेदर टू बी डेडिकेटेड हियर टू द अनफिनिश्ड वर्क, यानी यहाँ हमको रहना है रेदर टू बी डेडिकेट हियर, यानी यहाँ हमें डेडिकेट कहते हैं किसी चीज़ के लिए समर्पित होना या किसी चीज़ को मानना। टू द अनफिनिश्ड वर्क, यानी जो हमने काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर जो काम हमारा पूरा नहीं है, हम उसको किस तरह से पूरा करते हैं। डेडिकेट टू द ग्रेट टास्क रिमेनिंग बिफोर अस, यानी वो बातें या फिर वो काम जो हमारे सामने अभी अधूरे पड़े हुए हैं, हम उनको किस तरह से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और किस तरह से हम उनको आगे, रिमेनिंग बिफोर अस, जो हमारे आगे बिल्कुल सामने है। दैट फ्रॉम दिस ऑनर्ड डील, यानी दैट फ्रॉम दिस, यानी वो उनमें से ये है। ऑनर्ड डील, यानी एक सम्मान के तहत या फिर सम्मान के योग्य एक डील है। डैड, यानी ऑनर्ड डैड, यानी और अगर हम उस बात को अच्छी तरह से मानते हैं
तो हमें एक जो मौत आएगी वो सम्मान की आएगी। वी टेक इंक्रीज्ड डिवोशन, यानी हम अपने अंदर, यानी किसी चीज़ के प्रति जो हमारी मानता है, यानी हम किसी को चीज़ को मानते हैं या उसके अकॉर्डिंग समर्पित हो जाते हैं, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं समर्पण को। टू दैट cause for which they here gave the last full measure of the devotion, यानी which cause जिसका कारण है या फिर जिसकी वजह से, for which they here gave the last full measure, यानी जिन्होंने हमें यहाँ पर पूरा सम्मान, यानी पूरी चीज़, मेजर बोलते हैं नाप तोल को, ऑफ डिवोशन यानी समर्पण का, यानी कहने का मतलब है कि यानी जो हमसे पहले चले गए जो लोग थे, जो जिन्होंने हमारे देश को दूसरे लोगों से आज़ाद करवाया था, तो उन्होंने अपना समर्पण, जीवन समर्पण कर दिया, यानी अपना सारा चीज़ उन्होंने निछावर कर दिया। दैट वी हियर हाईली रिजॉल्व दैट दिस डेड शैल नॉट हैव डाइड इन वैन, यानी वो कहता है कि दैट वी हियर हाईली रिजॉल्व, यानी जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से मानते हैं या उनको पूजते हैं या फिर उनकी हम सम्मान करते हैं। दैट दिस डेड शैल नॉट हैव डाइड इन वैन, यानी उनकी जो मौत आई थी या फिर जो उन्होंने अपना बलिदान दिया था, सेक्रीफाइस दिया था, वो उनका बेकार नहीं गया। दैट कि दिस नेशन, यानी ये राष्ट्र, शैल हैव ए न्यू बर्थ, यानी उसकी वजह से, यानी ये जो राष्ट्र है उसको एक नया जन्म मिला है, बर्थ ऑफ फ्रीडम, यानी जो एक आज़ादी हमें मिली है वो, ठीक है। एंड दैट दिस गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी ये जो सरकार है लोगों की है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा है, फॉर द पीपल और लोगों के लिए है, शैल नॉट परिश फ्रॉम द अर्थ, यानी वो कहता है कि ये जो हमें आज़ादी मिली है और आज़ादी के बाद हमें जो चीज़ें मिली हैं, जो हमारा कानून बना है, हमारा संविधान बना है, तो वो कहता है एंड दैट दिस गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी और ये जो गवर्नमेंट है, सरकार है, लोगों की है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा है, और फॉर द पीपल और लोगों के लिए है, यानी इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। शैल नॉट परिश फ्रॉम द अर्थ, यानी इस तरह से अगर हम उसको अच्छी तरह से मेंशन करेंगे, यानी उसके साथ डेडिकेट रहेंगे, डिवोशनल, हम उसको डिवोशनल रहेंगे, तो जो हमारी फ्रीडम है वो हमेशा इस धरती पर बनी रहेगी और उसको यहाँ से कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ इसको ये जो था स्पीच था, ये कौन सा, द गेटिसबर्ग एड्रेस, यानी ये गेटिसबर्ग एड्रेस को में जो अब्राहम लिंकन ने इसको यानी स्पीच को दिया था, वहाँ लोगों के सामने कहा कि भाई ये जो देश है हमारा, ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही ऐसा है, लेकिन और ये गोरे और काले की जो नीति थी इसकी वजह से हमारा जो देश है उसको दोबारा से टुकड़े हो सकते हैं, तो इसको का जो निवारण यही है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, और हमें अपने देश को एक रखना चाहिए, उसकी यूनिटी को बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद है इसमें अगला जो ये है पोर्शन है, अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, यानी अब्राहम लिंकन ने एक लेटर लिखा था अपने बेटे के टीचर के लिए, ठीक है। तो इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो माई सन स्टार्ट्स स्कूल टुडे, यानी जो इब्राहिम लिंकन है वो कहता है कि आज मेरे बेटे ने स्कूल जाना शुरू किया। इट इज़ ऑल गोइंग टू बी स्ट्रेंज, यानी ऐसा लग रहा था कि मानो ये सब कुछ अजीब है। एंड न्यू टू हिम, यानी उसके लिए बिल्कुल नया था। फॉर ए वाइल, यानी कुछ पल के लिए। एंड आई विश, और मैं आशा करता हूँ, यू वुड ट्रीट हिम जेंटली, यानी वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम इसके साथ जेंटली अच्छी तरह से बिहेव करोगे, यानी इसको अच्छी तरह से रखोगे या इसको अच्छी तरह से स्टडी कराओगे। इट इज़ एन एडवेंचर, यानी एक एडवेंचर बोलते हैं कि कोई भी, जैसे बोलते हैं कोई जोखिम भरा काम करे अपनी खुशी के लिए, तो उसको बोलते हैं एडवेंचर। दैट माइट टेक हिम अक्रॉस ए कॉन्टिनेंटली
all adventures that probably include worries wars। तो वो कहता है दैट माइट टेक हिम अक्रॉस यानी कॉन्टेंट्री, यानी और इस तरह से जो उसको अगर आप उसको अच्छी तरह से ट्रीट करोगे तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी एक जगह से यानी एक स्थिति से निकलकर दूसरी स्थिति में वो पहुंच जाएगा। ऑल एडवेंचर्स सारे जो काम होते हैं, एडवेंचर्स यानी जो मन के खुशी के लिए करते हैं, दैट प्रोबेबली इंक्लूड्स वर्स, यानी वो जो एडवेंचर्स होते हैं प्रोबेबली बोलते हैं जैसे संभवत है, यानी इंक्लूड्स वरीज ट्रेजिडीज, यानी उसमें वर्स ट्रेजिडीज यानी बुरी होती हैं, ट्रेजिडी बोलते हैं यानी कुछ बुरा काम यानी बुरी एक्टिविटी जो किसी के साथ हो जाती है कारणवश। एंड सोरोज, और जो एडवेंचर्स होते हैं वो सोरोज से भरे हुए होते हैं यानी दुखों से। टू लिव देयर लाइफ विल रिक्वायर्ड फेथ, यानी वो कहते हैं कि उनको जीवन को जीने के लिए उन्हें एक भरोसे की ज़रूरत है। लव एंड द करेज, यानी भरोसा है और लव है और करेज है, यानी अगर ज़िंदगी में भरोसा है तो भी अच्छा है, लव और करेज यानी प्यार और साहस, ये तीनों चीज़ें हैं। अगर ज़िंदगी को आगे अच्छी तरह से जीना है तो उसको जीने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सो डियर टीचर, तो इसलिए वो कहता है कि इसीलिए प्यारे अध्यापक, विल यू प्लीज़ टेक हिम बाई हिज हैंड्स, यानी और उससे कहता है कि उसको प्लीज़ कृपया करके उसके हाथ को पकड़कर उसको यहाँ से लेके जाओ। कहने का मतलब है कि अगर उसको आप अपने जीवन में आगे बढ़ाते हो तो उसका हाथ को अच्छी तरह से पकड़ना, यानी कहने का मतलब है कि उसको मंजिल तक ज़रूर पहुँचाना। एंड टीच हिम थिंग्स, यानी उसको वस्तुओं के बारे में बताना। ही विल हैव टू नो, यानी जिसके बारे में वो जानना चाहे। टीचिंग हिम, उसको पढ़ाना है, बट जेंटली, यानी उसको पढ़ाना है परंतु शांति से यानी अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। इफ़ यू कैन टीच हिम, यदि तुम उसको पढ़ा सकते हो, दैट फॉर एवरी एनिमी, और वो तुम हर एक दुश्मन को भी पढ़ा सकते हो, यानी जिस तरह से तुम किसी को भी पढ़ाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि भाई तुम किसी एक को तो अच्छा पढ़ाओ दूसरे को नहीं पढ़ाओ। देयर इज ए फ्रेंड, यानी किस तरह से उसको पढ़ाना कि एक दोस्त की तरह, न कि एक दुश्मन की तरह। ही विल हैव टू नो दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, यानी वो क्या कहता है कि ही विल हैव टू नो, यानी उसको ये जानने को मिलेगा, यानी वो आगे जब वो पढ़ता रहेगा तो उसकी जो जानकारी होगी वो इस बारे में जानेगा। दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, यानी कि जो आदमी होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते। दैट ऑल मैन आर नॉट ट्रू, यानी जितने भी वो आदमी होते हैं वो कभी सारे के सारे सच नहीं बोलते। बट टीच हिम, परंतु उसको ऐसा नहीं कि ऐसा उसको यानी जो उसको टीचर से वो बोलता है कि ऐसा नहीं कि उसको ये बताना भाई ये अच्छा है ये गलत है, ये दुश्मन है ये दोस्त है। तो बट टीच हिम, परंतु उसको ये बताना है आल्सो दैट फॉर एवरी विलेन, यानी और कहता है कि हर वो आदमी जो गद्दारी करता है, विलेन बोलते हैं जैसे जो खलनायक होता है, देयर इज ए हीरो, और जैसे खलनायक होता है तो उसका अपोजिट एक हीरो भी जरूर होता है। दैट फॉर एवरी क्रूक्ड पॉलिटिशियन, क्रूक्ड बोलते हैं यानी भ्रष्ट यानी पॉल्यूट यानी करप्ट जिसको बोलते हैं। तो देयर इज ए हीरो, दैट फॉर एवरी क्रूक्ड पॉलिटिशियन देयर इज ए डेडिकेटेड लीडर, यानी जैसे एक विलेन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी के जस्ट फ्रंट में एक हीरो की एंट्री होती है, यानी कहते हैं अच्छा और बुरा। दैट फॉर एवरी क्रूक्ड पॉलिटिशियन, यानी जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ज़्यादातर क्रूक्ड बोलते हैं भ्रष्ट। देयर इज ए डेडिकेटेड लीडर, जैसे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स यानी एकदम बदमिजाज होते हैं या फिर वो ऐसे होते हैं कि जिनको आदमी भ्रष्ट कह सकता है। देयर इज ए डेडिकेटेड लीडर, और एक ऐसा लीडर भी हो सकता है कि जो अच्छा हो, इन रूल और रेगुलेशन का पालन करता हो, सबकी इज्जत करता हो और उसका वो अच्छी तरह से सबको ट्रीट करता हो। ठीक है, तो जो अब्राहम लिंकन वो ये कहता है
कि मेरे जो बच्चे को आपको पढ़ाना है तो इस तरह से पढ़ाना है कि जैसे कि एक पढ़ाने का तरीका होता है, वे ऑफ लर्निंग की तरह, कि ऐसा नहीं कि उसको आप सच झूठ अच्छा बुरा सब कुछ मिला मिलू के उसको अच्छी तरह से ना पढ़ा पाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से आगे इसको कल स्टडी करेंगे, तो आपको यहाँ तक इसको स्टडी करना है।